जय श्री राधे कृष्णा। मैं एकता बंसल, वास्तु सलाहकार, आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करती हूं। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दिशाओं के बारे में, और उन दिशाओं में जो शक्तियां हैं, जो सर्व शक्तियां हैं, जो दिक्पाल बैठे हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनके बारे में। हम चार दिशाएं जो सब जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा चार उपदिशाएं होती हैं जहां कोने मिलते हैं, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम एंड उत्तर पश्चिम। इसके अलावा दो दिशाएं, एक ब्रह्मांड और एक पाताल। हर दिशा का अपना अपना महत्व होता है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। पुराने समय में हमारे जो पूर्वज थे विभिन्न प्रकार की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, ब्रह्मांड में जो भी तत्व हैं उनकी पूजा करते थे और करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने उन शक्तियों को समझ लिया था, जान लिया था, पहचान लिया था, उनकी पावर को उन्होंने महसूस किया था। तो जब ये सारी शक्तियाँ जो थी, ये जो पूरी 10 दिशाओं के अंदर जो ये शक्तियाँ हैं, मीन्स 8 दिशाएं और एक आकाश और एक पाताल, 10 दिशाएं में जो ये शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ आपकी हर गतिविधि को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। मीन्स आपको गाइड करती है। अगर आप मान लीजिए, अगर कंट्रोलर ना हो या गाइडेंस ना हो तो कितनी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए वास्तु इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर हर उस दिशा में की जाने वाली गतिविधि को हम वास्तु से निर्धारित कर पाते हैं। वास्तु ग्रंथ मयत मत में इन देवताओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, और इन विवरण में बताया गया है कि किस प्रकार ये जो शक्तियां हैं किस रूप में कार्य करती हैं। जैसा कि सबसे पहले हम जानते हैं पूरब दिशा। पूरब दिशा में कौन सी शक्ति जो सबसे ज़्यादा कार्य करती है? जैसे ऋग्वेद के अंदर पूरब दिशाओं में की जो देवता है, जो दिक्पाल है, वो है इंद्र भगवान। इंद्र भगवान जो है वो पूरब दिशा के स्वामी हैं। जो बारिश, आप इंद्र भगवान कौन है? आप इंद्र भगवान कौन है? जो बारिश करते हैं, मीन्स जो नदियों के अंदर जल भरते हैं, जो पेड़ पौधों के अंदर प्राण देते हैं। क्योंकि पेड़ पौधों को अगर वर्षा नहीं होगी तो वो कैसे ग्रो करेंगे? तो मीन्स इंद्र क्या है, आपको क्या कर रहे हैं? कंट्रोल भी है उनके हाथ में। अगर वो बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा, पेड़ पौधे नहीं जी पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इंद्र क्या है, आप देख लीजिए, जो वर्षा, जल जीवन, इन सबको कंट्रोल करते हैं, जीवन के अंधकार को दूर करते हैं इंद्रदेव भगवान। और इंद्रदेव भगवान जो मेन कंट्रोलर क्या है, जो व्यक्ति का जो भरण पोषण हो रहा है वो भगवान इंद्र की बदौलत। आप देखते हो कि किसान भी जब खेती करता है, जब वर्षा अच्छी होती है, अगर वर्षा अकॉर्डिंग टू मौसम अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है और खेत लहलहाते हैं, और वही फसल आप लोग किसी न किसी रूप में खाते हो, जैसे खाने के रूप में, रोटी के रूप में, चावल के रूप में, डिफरेंट वेराइटीज़ के रूप में। तो इसका जो मेन सोर्स है वो कौन है? भगवान इंद्रदेव, क्योंकि वर्षा उनके हाथ में है। अगर वर्षा अनियमित हो जाए तो क्या होता है? सारी की सारी फसल खराब हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है। तो मीन्स कंट्रोल किसके हाथ में है? भगवान इंद्रदेव भगवान के हाथ में। तो इसी इंद्रदेव भगवान का क्या कहाँ करते हैं कि ये आपके जो शरीर है, जो आपको जो पोषण मिल रहा है, वो उसका कार्य कर रहे हैं। मीन्स आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है वो उसका कार्य करते हैं। आपके जीवन के अंदर जो ऐश्वर्य है, जो विलासिता है, जिसका आप भोग ले, मतलब जिसको आप जी रहे हो, मीन्स लग्जरी लाइफ, ठीक है। क्योंकि इंद्रदेव भगवान जो हैं वो देवताओं के देवता हैं। देवताओं के देवता का मतलब हुआ कि जो सबको कंट्रोल करके बैठे हैं, कि पूरे इंद्रदेव भगवान। तो और उनकी जो क्या है, वो शासनफुल है। मीन्स आपकी लाइफ के अंदर जो लग्जरीज देंगे वो भगवान इंद्रदेव देंगे। देखिए, ये होते हैं भगवान इंद्रदेव। सब लोग नमस्कार कर सकते हैं। इंद्रदेव भगवान
ये हमेशा सदा जवान दिखते हैं, मीन्स बहुत ही अपने आप को कह सकते हैं कि एक जो राजा होता है ना, वो राजा जो ऑलवेज लग्जरीज है, चेहरे पे शाइनिंग्स है, कंट्रोल है और सबकी भला करने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबके संकटों को दूर करने वाले हैं। मीन्स निर्धनों के राजा, क्योंकि राजा हैं, इंद्रदेव हैं, सब सारी शक्तियाँ इनके पास है। अगर आप इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करोगे इंद्रदेव भगवान से, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि राजा हैं, दंड देना इनके हाथ में है। तो अगर मान लीजिए कि कुछ गलत कर्म हुए हैं, आपके ऊपर झूठे केसेस लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा दिशा खराब हो गई है, क्योंकि इंद्रदेव भगवान के हाथ में उनका कंट्रोल है। तो आप ये कह सकते हो कि इंद्रदेव भगवान आपको मृत्यु से बचाते हैं, आपको हमेशा एक लंबा जीवन देते हैं। मीन्स एक खुशियों वाली ज़िंदगी जो है वो इंद्रदेव भगवान आपको देते हैं, जो आपको सुख प्रदान करते हैं। और इसके अलावा इंद्रदेव भगवान की अगर कृपा हो तो बड़े से बड़े युद्ध में भी आप व्यक्ति विजय बन जाता है, क्योंकि जिसके साथ राजा होता है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि तो आप वेदों में के अंदर भी इनकी पत्नी का नाम जो है वो इंद्राणी है। इंद्र की पत्नी का नाम है इंद्राणी, जो देवी के रूप में है। और उनके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब और जानते हैं इसका और क्या है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसे वास्तु से रिलेट करके बताती हूँ। इंद्रदेव भगवान जो पूर्व दिशा के दिक्पाल हैं, देवताओं के देवता इंद्रदेव भगवान। मीन्स अगर लाइफ में लग्जरी चाहिए तो इंद्रदेव भगवान को ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। इसके अलावा क्योंकि ये न्यायकर्ता हैं, आपके जीवन के अंदर मुकदमे चल रहे हैं, झूठे केस चल रहे हैं, किसी कोर्ट कचहरी में आप फंसे हुए हो, तो आप पूर्व दिशा में इंद्रदेव भगवान के आइडल्स को रख सकते हैं पूजा के साथ। जो भी आइडल्स आप रखते हैं उसे अभिमंत्रित करके रखें, ठीक है, उसका एक अभिमंत्रित और चार्ज करके रखें, और ये आपको बेनिफिट देगा। इसके अलावा जब भी आप भवन का निर्माण करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर किया, जब भी हम किसी भवन का निर्माण कर रहे हैं, कोई नया भवन ले रहे हैं, उस समय भी अष्ट दिक्पालों को स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है। अब अष्ट दिक्पाल कैसे होते हैं, देखिए अभी और बताती हूँ, दिखा रही हूँ मैं आपको। पूर्व दिशा के जो दिक्पाल होते हैं वो होते हैं आपके इंद्रदेव भगवान। ये देखिए, ये होते हैं अष्टदिक्पाल का एक ये हम कॉपर के अंदर प्लेट्स में है, ठीक है। इस अष्टदिक्पाल को जब भी आप कोई नया घर बना रहे हैं, भवन बनवा रहे हैं, ठीक है, इन अष्टदिक्पालों को वहाँ पे स्थापित कीजिए। क्योंकि अगर आप पहले ही उपाय कर लेंगे, पहले ही चीज़ें कर लेंगे, तो जीवन में आने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तु के अंदर, वास्तु से क्या होता है, आपकी कुंडली के अंदर आपका जो कर्म लिखवा के लाए हो वो तो आपके साथ होंगे ही, बट थोड़ी दिशा और समझदारी रखने से आपकी जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो बदली जा सकती है, दशा को बदला जा सकता है। मीन कष्टों को कम किया जा सकता है और जीवन में खुशियों को बढ़ाया जा सकता है। मैं एक वास्तु सलाहकार हूँ, और अगर आप भी मेरे साथ वास्तु की गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और बाकी की आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।